नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में आपका शनि किस राशि में है, तो राशि का जनरल एनालिसिस फलादेश आपको यहाँ पर पता चलेगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हम जनरल एनालिसिस करते हैं और ग्रह के स्वभाव के अनुसार। काल पुरुष की कुंडली में शनि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, यानी शनि जो है कर्म और उस कर्म के बाद में क्या लाभ होगा, इन दोनों के स्वामी हैं। अब अगर काल पुरुष की कुंडली में शनि मेष राशि में बैठे होंगे तो शनि महाराज क्या हो जाएंगे, नीच राशि में हो जाएंगे। और नीच ग्रहों का फल आमतौर पे क्या जाता है, खराब जाता है। मेष राशि चूंकि काल पुरुष की कुंडली में लगन में ही पड़ती है, इसलिए जिसका भी शनि नीच होता है उनको सिर और आंखों की परेशानी आती है। यह चीज आपको बहुधा मिलेगा, 100 में से 95 कुंडलियों में मिल जाएगा कि अगर शनि महाराज नीच के हैं तो सिर और आंखों की समस्याएं आएंगी, आंखों पे चश्मा लग सकता है, बचपन में ही खेलते कूदते समय सिर पर चोट लगी हो। गाड़ी मोटर ऐसे लोगों को हमेशा हेलमेट लगा के ही चलाना चाहिए, सभी को लगा के चलाना चाहिए। मेष राशि के लोग हमेशा सतर्क रहें। कोई वस्तु लोहे की या लकड़ी की सिर पर आकर के गिर सकती है, या सिर ही इनका लोहे या लकड़ी के किसी सामान में, पत्थर में, क्योंकि ये तीनों चीजें शनि की कारक हैं, उनसे टकरा सकती हैं। मेष राशि के शनि होने से व्यक्ति हमेशा काम करने के लिए तो लालायित रहेगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक होके लगन में आकर के काल पुरुष की कुंडली के अनुसार होता है। मेष राशि में कहीं भी कुंडली में शनि है तो यह फलादेश लागू है। अगर जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में शनि मेष राशि में होगा तो सेहत की बड़ी समस्याएं आएंगी और चोरी के आरोप भी आप पर लगेंगे। वैसे भी अगर शनि नीच राशि में कुंडली पर कहीं भी होगा तो चूंकि शनि कर्म का कारक है और लाभ का, तो ऐसे लोग अपने लाभ की प्राप्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने काम में चोरी कर जाते हैं, यानी काम चोर होते हैं ऐसे लोग। या फिर ऐसे लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसे वगैरह पर या किसी वस्तु पर भी हाथ लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर शनि थोड़ा सा ऐसे लोगों को विवश कर देता है कभी कभी कुछ गलत कार्यों को करने के लिए। ऐसे लोग स्वयं को होशियार तो समझते हैं, लेकिन इनकी होशियारी पकड़ी जाएगी अगर ये जरा सा भी गलत करेंगे, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और नीच राशि में है। जैसे ही आप कुछ गलत हरकत करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। ऐसे लोग थोड़ा सा मित्र रहित होते हैं। ऐसे लोगों की बातों को दूसरे लोग बहुत वजन नहीं देते हैं। ऐसे लोग जब बातचीत करेंगे किसी से ग्रुप में तो दूसरे लोग इनकी बातों पर थोड़ा कम ही ध्यान दे पाते हैं। ऐसे लोग शरीर से या तो बहुत दुबले हो जाते हैं या तो बहुत मोटे हो जाते हैं, यानी नॉर्मल शरीर से थोड़ा अप एंड डाउन करके थोड़ी शारीरिक बनावट भी बिगाड़ने का काम यहाँ पर शनि महाराज करते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में धन की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मेष राशि का शनि ठीक नहीं है। मेष राशि में शनि के होने से व्यक्ति हमेशा काम करने की इच्छा रहेगी, ललक रहेगी, लेकिन कार्यस्थल पर कुछ न कुछ फॉल्ट कर देने से उनके ऊपर परेशानियां भी आ जाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लाभ की प्राप्ति के लिए गलत तरीका ना अपनाएं, सिर आंखों का ख्याल रखें और हेलमेट लगा के हमेशा चलें और अपने आप को हमेशा बुद्धिमान ना समझें, क्योंकि दूसरे लोग ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं मानते हैं और ये ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपने लिए ही नुकसान कर जाते हैं। अब अगर शनि महाराज वृषभ राशि में बैठे हों, कुंडली में किसी भी भाव में वृषभ राशि में अगर शनि महाराज होंगे तो मित्र की राशि में होने वाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, धन लाभ भाव और कर्म भाव का स्वामी धन में जा रहा है। यहाँ पर कर्मशील योग बनता है। जितना आप कर्म कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, उतना ही आप धन संचय करने में निपुण हो जाएंगे। यानी आपकी तरक्की, आपकी भौतिक उन्नति, आपको धन का सुख आपके मेहनत पर निर्भर करता है। यानी सामान्य रूप से कह सकते हैं शनि महाराज ऐसे लोगों को धन देने का प्रयास करते हैं।
ऐसे लोग अगम्य होते हैं, स्त्रियों के प्रिय होंगे क्योंकि वृषभ राशि स्त्री राशि है और शनि की मित्र राशि है, तो स्त्रियों के प्रिय होते हैं। और ऐसे लोगों को थोड़ा कभी कभी पुत्रों से तकलीफ की प्राप्ति होती है। पुत्र की भाषा बोली वाणी से ऐसा फील होता है कि वो पुत्र थोड़ा र्यूड व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ पर धन के लिए बड़ा सुंदर योग बनेगा क्योंकि शनि कर्म के भी कारक हैं, लाभ भाव के भी कारक हो रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में लाभेश हो करके कहाँ बैठ रहे हैं, धन भाव में, वो भी मित्र की राशि में बैठ रहे हैं और कर्म के कारक होके बैठ रहे हैं। यानी ऐसे लोगों को अपने काम से धन बनाना आता है, वो जानते हैं कि किस प्रकार से काम करना है, कौन सा काम करना है, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लोग थोड़ा बोलने में स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, जिनका शनि वृषभ राशि में होता है। ऐसे लोगों का चेहरा जो है गुस्से में काला पड़ जाता है। शनि मेष राशि में होगा तो चेहरा गुस्से से लाल होगा, वृषभ में काला पड़ेगा। तो वृषभ राशि में ओवरऑल जो फलादेश होता है शनि का, ये ठीक है। ऐसे शनि आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगर मिथुन राशि में शनि महाराज बैठे हैं तो यहाँ भी ये आपके मित्र की राशि में होते हैं। मिथुन राशि शनि की मित्र राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो 10वें और एकादश भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। तीसरा भाव किसका होता है, मेहनत का, पुरुषार्थ का और परिश्रम का। तो ऐसे लोग अपने व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए और लाभ की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करते हैं। जब ये मेहनत करना शुरू करते हैं तो इनके सामने बड़े बड़े लोग टिक नहीं पाते हैं। मिथुन राशि में शनि के होने से इनकी कार्य क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। जब ये मेहनत करेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता होगा उसको भी ये पीछे छोड़ देते हैं। जातक धन से, पुत्र से, बुद्धि से सुखी होता है। ऐसे लोग हास्य और विलास प्रिय होते हैं, हंसी मजाक, क्योंकि बुध की राशि है। बुध की मिथुन राशि किस में आती है, हास्य और विलास में ही आती है। ऐसे लोग चलने फिरने का काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इनको एक स्थान पे बैठने के बजाय ट्रेवलिंग का काम दिया जाए, दौड़ करके, भाग दौड़ करके काम करना हो, तो बहुत अच्छे रूप से काम को निवास करते हैं और कभी कभी दूर स्थानों की यात्राएं भी करते हैं, विदेश यात्रा आदि भी कर जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पैरों में तकलीफ होती है। पैर का जो निचला हिस्सा होता है, तृतीय भाव में शनि, मिथुन राशि में शनि होगा तो पैर के निचले हिस्से में दर्द की अनुभूति ऐसे लोगों को होगी। लेकिन रास्ते के अवरोध, जैसे मिथुन राशि का शनि क्या करेगा, आप रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ते में कांटे हैं, कंकड़ हैं, तो शनि उन रास्ते के कांटे और कंकड़ों को हटाता चलता है। कर्क राशि में अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपके जन्म के समय ही माता को कष्ट होगा। कर्क राशि में चंद्रमा के होने से माता को कष्ट जन्म के समय भी होगा, बाद में भी समय समय पर 4-6 साल में माता के लिए तकलीफ वाली स्थितियां बनती रहती हैं। ऐसे में जातक के लिए धन जो है आने की संभावनाएं तो खूब रहती हैं, लेकिन जातक ज़्यादातर धन व्यय कर देता है। अगर कर्क राशि में शनि है तो कर्म और एकादश इन दोनों भावों के स्वामी होंगे काल पुरुष की कुंडली में। ये बातें सबकी कुंडली पर अप्लाई होंगी। काल पुरुष की बात हर कुंडली पे अप्लाई होती है, थोड़ा कम ज़्यादा। तो और यहाँ पर शनि चौथे भाव में हो, ये चौथी राशि में होंगे कर्क राशि में, तो अपनी मकर राशि पर इन्फ्लुएंस छोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे व्यक्ति हमेशा, इनको भी काम करने की धुन सवार रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे। यानी इनको ये नहीं है कि काम ना रहे खाली बैठ जाएं तो जीवन अच्छा होगा, काम मिले तब इनको सुकून आने वाला होता है। इसी प्रकार से कर्क राशि का शनि फिर से सिर और आंखों में हल्की समस्याएं देगा। मेष राशि वाला तो भारी समस्याएं दे सकता है, लेकिन कर्क राशि का हल्की समस्याएं सिर और आंखों में देगा। चश्मा लगने का योग मेष राशि में भी होता है, कर्क में भी होता है। कभी कभी कम उम्र में ही यह योग लागू हो जाता है। ऐसे लोग शत्रुओं को तो जीतते हैं, लेकिन शरीर से दुबले पतले होने की संभावना भी बनी रहती है। ऐसे लोग अपने पारिवारिक गतिविधियों में, परिवार में कोई बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी है, इन त्योहारों में थोड़ा थोड़ा उदासीन रहते हैं, सुस्त रहते हैं, स्लो रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से पारिवारिक मामलों में भाग नहीं लेते हैं। अगर शनि महाराज सिंह राशि में बैठे हुए हैं
तब क्या फल देंगे। कुंडली में कहीं भी शनि सिंह राशि में बैठे होंगे तो ये आपको अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। आपकी बुद्धि में नए नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, यानी ये लोग कुछ नया सोचने की क्षमता रखते हैं, नई योजनाएं बनाने में सक्षम होते हैं, लाभ के नए नए अवसर ढूंढने में सक्षम है। इनकम जहां काम करेंगे, जिस पद पर पोस्ट पे रहें या व्यवसाय में, वहां पर इनकम के नए सोर्स करने का इनके अंदर दम होता है। ऐसे लोग लेकिन कभी कभी अपकीर्ति, यानी काम अच्छा करने के बावजूद भी अपकीर्ति मिलेगी, यानी इन्होंने कुछ इनोवेशन किया, कुछ नई योजनाएं बताई, लेकिन उसका श्रेय इनको नहीं मिल पाता है। ऐसे लोग लेखन कार्य में प्रवीण होते हैं, लेखन दे दिया जाए, टाइपिंग करना हो कुछ, तो उन सब में निपुण होते हैं। ऐसे लोग जो हैं स्त्री और पुत्र दोनों से कभी कभी कष्ट पाते हैं, भावनाएं आहत होती हैं स्त्री और पुत्र से, जिनका शनि सिंह राशि में होता है। सिंह राशि के शनि के होने से व्यक्ति गुटखा या कुछ भी नशीला पदार्थ, शराब, सिगरेट आदि का सेवन भी कभी कर सकता है, ये भी संभावनाएं रहती हैं। सिंह राशि में शनि के होने से आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी जो हृदय गति है वह धीमी है। ऐसे लोगों की हृदय गति अक्सर धीमी रहती है। कभी कभी आपको फील भी होगा कि मेरा हृदय थोड़ा धीमा चल रहा है, हृदय पर थोड़ा सा प्रेशर, संकुचन महसूस होगा। ये सारी चीज़ें, या टीजी बढ़ा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, इन सारी चीज़ों की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। सिंह राशि के शनि वाले जातकों का या तो पिता की सेहत को लेकर के चिंता होगी या पिता से मतभेद भी रह सकता है, ये फलादेश भी बन जाता है। अगर शनि महाराज कन्या राशि में बैठे हों तो क्या करेंगे, आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे, शत्रु आपके खत्म होंगे, आपके रास्ते के कांटों को हटाएंगे, आप लज्जा युक्त रहेंगे, सुख, धन और पुत्र, इन सब चीज़ों का सुख मिलेगा। लेकिन आपका ही कोई सगा या आपका ही कोई मित्र आपका विरोध करेगा, या फिर आपका कोई सगा, आपका अपना जो भरोसेमंद है, जिस पे आप विश्वास करते हैं, वही आपको नुकसान पहुंचाएगा आर्थिक रूप से। शारीरिक रूप से ऐसे लोग थोड़ा दुर्बल होते हैं। ऐसे लोगों के पैरों में या तो दिक्कत रहेगी, पैरों में कभी दर्द रहेगा, या ऐसे लोगों के आंखों में जलन की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा सांस और गले से जुड़ी हुई एलर्जी भी आने की संभावना बनी रहती है। कभी कभी इनको एलर्जी की दवाएं लेनी चाहिए। अगर आंखों में कोई परेशानी है या सांस गले से दिक्कत आ रही है तो जानना चाहिए एलर्जी के कारण से परेशानी हो रही है और उसका समाधान करना चाहिए। ऐसे लोग किसी भी चीज़ को हीलिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग वकालत के पेशे में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे लोग मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, या ना ही इन क्षेत्रों में हो, किसी को कुछ रिलीफ देना हो, गाइडेंस देना हो, हीलिंग करना हो, तो उनमें भी इन लोगों का ज्ञान, इन सारी चीज़ों में भी ऐसे लोगों का ज्ञान होता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को इंतजार या फिर समय से इच्छा मनोकामनाओं की सिद्धि नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा अवरोध आता रहता है। तुला राशि में शनि महाराज होंगे तो यहाँ पर शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि में तो अपनी मित्र के घर में थे, उच्चाभिलाषी थे, लेकिन तुला में शनि महाराज उच्च के हो जाएंगे। ऐसे लोग जब विवाह कर लेते हैं तो विवाह के बाद इनका कैरियर थोड़ा रॉकेट बन जाता है, बहुत तेजी से अप ट्रेंड में जाने की संभावनाएं रहती है। ऐसे लोग मुखिया बनने वाले होते हैं, अपनी जाति के या अपनी कम्युनिटी के, अपने गांव के, शहर के आदि के मुखिया बन सकते हैं, जिसको प्रधान बोला जा सकता है। जहां काम करते हैं वहां भी अपने काम के लिए एक्सपर्ट रहते हैं, धनी होते हैं, कीर्ति भी पाते हैं, अपने कुल में श्रेष्ठ होते हैं, दान वगैरह भी करने में ऐसे लोग निपुण रहते हैं। सिर और आंखों की परेशानी ऐसे लोगों को भी आती रहती है, लेकिन ऐसे लोग व्यापार बड़े उच्च कोटि का करते हैं। अगर शनि उच्च का हो तो व्यापार में काफ़ी मदद मिलती है, व्यापार में बड़ा अपडेशन लाते हैं, समय समय पर अपडेट करते रहते हैं अपने व्यापार को। पार्टनरशिप वगैरह ऐसे लोगों की ठीक रहती है, अच्छी रहती है, और ऐसे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति में स्त्रियों का बड़ा योगदान होता है। अगर बिजनेस में कोई पार्टनर में कोई स्त्री अगर शामिल हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है।
तुला राशि का शनि होगा तो कुल मिलाकर के अच्छा फल देने वाला है। थोड़ा सा सिर आँखों के लिए गड़बड़ हो जाता है और कभी कभी पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के शनि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि में शनि शत्रु राशि में होता है, शत्रु मंगल के घर में होता है। जिनका शनि वृश्चिक राशि में होता है ना, ऐसे लोग मन के कठोर होते हैं, क्योंकि शनि शत्रु राशि में है तो ऐसे लोगों का मन कठोर थोड़ा सा हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं जैसे चंचल प्रवृत्ति के होते हैं और ऐसे लोगों को विष से, अग्नि से या शस्त्र से किसी न किसी चीज से भय होने की संभावना बनी रहती है। कभी कभी ऐसे लोग गुप्त रोगी भी होते हैं, यहाँ पर इनको परेशानी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों के आँखों से थोड़ा सा धुंधला दिखने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। वृश्चिक राशि में शनि महाराज के होने से व्यक्ति जो काम करता है उसमें गहरा ज्ञान रखता है, लेकिन उस ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग नहीं हो पाता है। ना ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति में शनि महाराज से सहायता पाता है। इच्छाएं अवरुद्ध होती हैं, मनोकामनाएं अवरुद्ध होती हैं। प्रमोशन लटकेगा तो बहुत दिन तक लटका रहेगा। एक जॉब पकड़ लिए तो फिर वो बहुत दिन तक चलेगा, जल्दी जॉब छूट नहीं पाती है। यानी इनके जीवन में चीज़ों का परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है, बड़ा टाइम टेकिंग होता है। वृश्चिक राशि में शनि महाराज हो तो एक चीज होता है, व्यक्ति का काम में मन लगता है और व्यक्ति लगातार या हमेशा लगभग जॉब में बने रहने वाली स्थिति में होता है। लेकिन संतान में जो है थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं या संतान आपसे दूर हो, इस बात की भी संभावनाएं बनती हैं। अगर धनु राशि में शनि महाराज बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा फल देंगे। शुभ ग्रह की राशि में होते हैं, पुत्र से, संतान से, स्त्री से ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक तीर्थाटन भी करने में निपुण होते हैं, विश्वास पात्र ऐसा व्यक्ति होता है और जहाँ होता है वहाँ पर मुखिया की तरीके से व्यवहार करता है। पुत्र का सुख सुंदर रहेगा, स्त्री का सुख सुंदर रहेगा, सुंदर चाल चलन रहेगा, संतोषी स्वभाव का रहेगा और खासकर जब उम्र अधिक होती है, युवा अवस्था के बाद ऐसे लोग ज़्यादा सुख प्राप्त कर पाते हैं जीवन में। ऐसे लोगों को कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे सांस और गले की समस्याओं से कभी कभी दो चार होना पड़ता है, लेकिन शत्रु और विरोधी ऐसे लोगों के स्वतः खत्म होते रहते हैं। शत्रु और विरोधी इन पर कभी हावी नहीं हो पाते। अच्छी चीज़ों का लाभ और मनोकामनाओं की सिद्धि भी जल्दी होती है। ऐसे लोग जो भी काम करना चाहते हैं वो ठोस काम करना चाहते हैं। जैसे कोई सामान खरीदेंगे तो सस्ता नहीं खरीदेंगे, यानी सस्ते के चक्कर में बाद में रोने वाला काम नहीं रखते हैं, यानी ठोस काम करते हैं, बड़ा अच्छा परिणाम आता है। इसके साथ साथ अगर शनि धनु राशि में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति न्याय और ज्ञान दोनों का मार्ग जीवन में अपने शामिल करके ही चलता है। इन दोनों चीज़ों का अच्छा समावेश रहता है। मकर राशि में शनि होते हैं तो व्यक्ति के लिए कर्मशील योग अपने आप बन जाएगा। कुंडली में शनि अगर मकर राशि में है तो आप निरंतर काम करिए, काम करेंगे, लाभ की प्राप्ति अपने आप होती जाएगी। यहाँ शनि अगर मकर राशि में है तो इस बात का संकेत मिलता है कि आप जो है थोड़ा अपने कमर के नीचे वाले हिस्से में दर्द के कारण से कभी कभी शिथिल पड़ सकते हैं। कमर से नीचे पैर तक में दर्द के कारण ये चीज़ आपको आपके काम में बाधक बनेगी, उतना एनर्जेटिक नहीं रहने देती है। अगर शनि मकर में है तो आपकी पत्नी भी कर्मशील रहेंगी, ऐसी भी संभावनाएं बन जाती हैं। मकर राशि का शनि व्यक्ति को कैरियर से सुखी बनाता है, धन से सुखी बनाता है। व्यक्ति भ्रमण थोड़ा देर से बनाता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत सुदृढ़ और दुरुस्त भवन का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। मकर राशि में शनि का फलादेश काफ़ी अच्छा होता है। जहाँ काम करेंगे वहाँ पर ये गौरव की प्राप्ति पाएंगे, यानी सम्मान पाएंगे और अपने अधिकारियों के प्रिय होंगे। जहाँ काम करेंगे वहाँ हेड रहेंगे और ऐसे लोगों का धन जल्दी नष्ट नहीं होता है। धन कमाना और बचाना दोनों ऐसे लोगों को आता है। खाने पीने, भोग, लग्जरी जो ज़रूरत है उस पे ये खर्चा करते हैं, यानी ये नीडफुल लाइफ जीते हैं, ग्रीडफुल लाइफ से ये परहेज करते हैं।
अगर शनि महाराज कुंभ राशि में बैठे होंगे तो भी बहुत अच्छा फल है। ऐसी कोई इच्छा मनोकामना नहीं होगी जो पूरी ना हो। सभी इच्छाएं ऐसे जातकों की पूरी होती हैं। शुरुआती जीवन में इच्छाओं की पूर्ति का अभाव रहता है, लेकिन बाद में उन्हीं चीज़ों का बड़ा अच्छा सुख मिलता है। शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा धन, रहन सहन, इन सारे चीज़ों में हो सकता है तकलीफ रही हो, क्योंकि शनि पहले सिखाते हैं बाद में देते हैं। भोग मिलेगा, उत्तम जो है स्वभाव रहेगा, श्रेष्ठ कार्य व्यक्ति करता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति को पीड़ित नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हार्ट पे ऐसे व्यक्ति को अपने हृदय पे जो है थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है अगर शनि कुंभ राशि में है। ऐसे लोग जिनका शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, ये लाभ की प्राप्ति के लिए ही काम करते हैं। मकर राशि के लोग काम पे ध्यान देते हैं, कुंभ राशि के लोग लाभ पे। अगर शनि कुंभ राशि में है तो लाभ पे ज़्यादा इनका फोकस रहता है। इनका सिर दर्द करेगा, आँखों में दिक्कत रहेगी, सिर कभी कभी गर्म हो जाया करेगा और कभी कभी पेट और पाइल्स की दिक्कत होती है। वृश्चिक राशि में भी पेट और पाइल्स से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अगर शनि महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं तो गुरु की राशि में पुनः जाएंगे, तो ऐसे में व्यक्ति गुड़ी हो जाता है, लेकिन व्यक्ति बेवजह की चीज़ों पर पैसा भी खर्चा कर सकता है। व्यक्ति यहाँ पर गुड़ी होगा, विश्वास पात्र होगा, जहाँ काम करेगा वहाँ का हेड होगा, सभी के ऊपर उपकार करेगा, अच्छे व्यवहार वाला होगा, लज्जाशील होगा, तेजवान होगा, स्त्री और पुत्र आदि से ऐसा व्यक्ति सुखी होगा। लेकिन ऐसे लोगों की एक जो कमी निकल के आती है कि इनको अपने व्यय पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत होती है। शनि मीन राशि का होता है तो व्यक्ति को सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। पैर में तकलीफ समय समय पे आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। शत्रुहंता होगा व्यक्ति, शत्रु उसको परेशान नहीं कर पाएंगे और भाग्य का ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रबल होता है। अगर शनि मीन राशि में है, आप कुछ भी गलत करिए देखेंगे 2 से 4 महीने में आपकी गलती पकड़ी जाएगी, इसलिए सावधान रहना चाहिए। तो ये 12 भावों में शनि का 12 राशियों में शनि का फलादेश हुआ। अगर शनि के कारण आपको परेशानी आ रही हो तो शनि की वस्तु का दान करना चाहिए। शनि के वस्तु में तेल आ जाते हैं, खाने पीने के तेल या पेट्रोलियम पदार्थ आ जाएगा, लोहे का सामान आ जाता है, काले रंग की वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे तिल हो गया, काला उड़द हो गया, लोहा हो गया, काला कपड़ा हो गया। इन वस्तुओं का दान किया जा सकता है। तो इन वस्तुओं का दान करके शनि की पीड़ा को कम किया जा सकता है।